भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने पहुंचे मंत्री जावेद अहमद राणा। प्रभावित परिवारों को हर संभव सहायता का भरोसा। त्रासदी को बताया बेहद दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण। राजेश कुमार पुंछ 7 अगस्त जल शक्ति, वन पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण तथा जनजातीय मामलों के मंत्री जावेद अहमद राणा ने पुंछ जिले के सरहोटी जबरान के भूस्खलन एवं अचानक आई बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर हालात का जायजा लिया तथा प्रभावित परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की। इस दौरान उनके साथ एसडीएम हाइड्रोलिक विभाग के सुप्रिंटेंडेंट इंजीनियर पीडब्ल्यूडी आर&बी मेंढर के कार्यकारी अभियंता, पीएमजीएसवाई मेंढर के कार्यकारी अभियंता, डीएफओ मृदा संरक्षण जल शक्ति पीएचआई विभाग के कार्यकारी अभियंता सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। मंत्री ने लगातार हुई भारी बारिश, भूस्खलन और फ्लैश फ्लड से हुए व्यापक नुकसान का निरीक्षण किया। इस प्राकृतिक आपदा से कई मकान, स्कूल, सड़कें, सार्वजनिक ढांचा और कृषि भूमि प्रभावित हुआ है। उन्होंने प्रभावित परिवारों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी और राहत, पुनर्वास तथा क्षतिग्रस्त ढांचे की बहाली के लिए सरकार की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। प्रभावित लोगों को संबोधित करते हुए जावेद अहमद राणा ने कहा कि यह त्रासदी अत्यंत दुखद और पीड़ादायक है तथा सरकार इस कठिन समय में प्रत्येक प्रभावित परिवारों के साथ मजबूती से खड़ी है। उन्होंने कहा कि राहत कार्यों में किसी भी प्रकार की कमी नहीं आने दी जाएगी और आवश्यक सेवाओं की जल्द से जल्द बहाली सुनिश्चित की जाएगी। मंत्री ने कहा कि प्रशासन को निर्देश दिए गए हैं कि सभी आवश्यक राहत उपाय बिना किसी देरी के प्रभावित लोगों तक पहुंचाया जाए। उन्होंने जिला प्रशासन, पुलिस, एसडीआरएफ, वन विभाग, स्वास्थ्य कर्मियों, इंजीनियरों, स्वयंसेवकों और स्थानीय लोगों द्वारा राहत एवं बचाव कार्यों में किए जा रहे समर्पित प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि कठिन परिस्थितियों में उनका साहस और सेवा भावना प्रशंसनीय है। जावेद अहमद राणा ने कहा कि हाल के वर्षों में अत्यधिक मौसम संबंधी घटनाओं में वृद्धि हुई है, लेकिन सरकार ऐसी परिस्थितियों से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए अपनी तैयारियों और आपदा प्रबंधन व्यवस्था को लगातार मजबूत कर रही है। उन्होंने कहा कि फिलहाल सरकार का मुख्य ध्यान राहत पहुंचाने, सड़क संपर्क बहाल करने, पेयजल, बिजली और अन्य आवश्यक सेवाओं को सुचारू बनाने तथा विस्थापित परिवारों के पुनर्वास पर है। दौरे के दौरान अधिकारियों ने मंत्री को भारी वर्षा से उत्पन्न स्थिति की जानकारी देते हुए बताया कि लगातार बारिश के कारण जिले के विभिन्न हिस्सों में भूस्खलन और फ्लैश फ्लड की घटनाएं हुई हैं, जिससे सड़कों, पुलों, पेयजल योजनाओं और अन्य सार्वजनिक संपत्तियों को व्यापक नुकसान पहुंचा है। अधिकारियों ने बताया कि राहत कार्य युद्ध स्तर पर जारी है, जहां आवश्यकता के पर वहां अस्थायी राहत शिविर स्थापित किए गए हैं तथा प्रभावित परिवारों को भोजन, पेयजल, दवाइयां और अन्य आवश्यक राहत सामग्री उपलब्ध कराई जा रही है। साथ ही क्षतिग्रस्त बुनियादी ढांचे की बहाली को प्राथमिकता के आधार पर किया जा रहा है। आइए देखते हैं आगे की रिपोर्ट राजेश कुमार पुंछ के। आज मुझे यहाँ जबरान सरहोटी में आने का मौका मिला है अपने पूरे साथियों के साथ और लोकल जो हमारी इंतज़ामिया है। यहाँ देख के दिल बर्दाश्ता हो जाता है, क्योंकि पिछले हफ्ते में ही यहाँ एक लैंड सिंक होने की वजह से हमारे यहाँ इस बस्ती के काफ़ी मकानात जो हैं उसकी जद में आ गए। एरिया जो है काफ़ी एरिया जो है वो ड्रिफ्ट हो रहा है। पिछले साल जो सरहोटी का दूसरा पार्ट था वो एरिया जो है वो लैंडस्लाइड की जद में आया था और बदकिस्मती से ये अब दूसरी बार जो हमारी यहाँ 3-4 वार्ड्स हैं जबड़ा सरहोटी की, ये उसकी जद में आ गई है। अल्लाह तबारक तआला माफ़ करे, अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। सरकार की तरफ से और ख़ुद उमर अब्दुल्ला साहब जो हैं इस वक्त पीर पंजाल के दौरे पे हैं, वो मॉनिटरिंग कर रहे हैं। कल हम उन लवाकीन से मिले थे, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर, जिनके जो अजीज़ व अकारब जो हैं वो इस तूफ़ान की जद में आ गए, वो लुक़मा अजल हो गए, शहीद हो गए। और उसमें लोरन, मड़ा और दूसरे एरिया के लोग थे। पुंछ में भी एक लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मीटिंग रही और फिर शाम को मुझे खुद, क्योंकि ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब यहाँ खुद आना चाहते थे, रजौरी को भी देखना था, और फिर मुझे उन्होंने ये कहा कि आप खुद वहाँ देख लें और इंशाल्लाह आने वाले टाइम में 15 अगस्त के बाद ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब मेंढर का भी टूर लगाएंगे। मैंने इस मौके पे आके मैं मुतासरीन से भी मिला हूँ। मेरे सीनियर साथी नज़ीर साहब, सईद साहब, फैंसी जी और दूसरे हमारे जितने भी साथी थे, पहले भी उन्होंने यहाँ विज़िट किया था लोकल इंतज़ामिया के साथ। लोकल इंतज़ामिया ने पूरी असेसमेंट कर ली है। यहाँ लोगों को टेम्परेरीली शिफ्ट भी कर दिया गया है और आज जो मेरे साथ डिपार्टमेंट्स थे उनको भी डायरेक्शन दे दी गई है कि यहाँ का बिजली, पानी
इसकी रेस्टोरेशन हो। स्कूल जो डैमेज हो चुका है उसके लिए फ़िलहाल एक काम चलाने के लिए 10 लाख रुपया जो है मैंने CDF से यहाँ देने का अनाउंसमेंट की है और उसका भी डिपार्टमेंट को ये कहा है कि टेंडर लग जाएगा ताकि हमारे बच्चों की पढ़ाई ज़ाया ना हो। और बाकी भी जो इसका यहाँ का ड्रेनेज सिस्टम ठीक करना है, स्लोप स्टेबलाइजेशंस पे काम करना है, उसके लिए भी डिपार्टमेंट्स को कह दिया है और उसके लिए कुछ पैसा भी हमने जो है मुख्तस किया है। और इसके अलावा जहाँ जो मुतासरीन जिनके मकानात, जिनके माल मवेशी के हमारे जो ठिकाने थे वो डैमेज हो चुके हैं, उसके लिए कोई 30 के करीब जो है ये कैटल शेड के लिए अनाउंसमेंट यहाँ की है। और 30 कैटल शेड जिसमें हमारे सुरती जबड़ा के, सर के और गरसाई में 30 वाटर जो हमारे कैटल शेड है वो बनाने के लिए कहा है। दोबारा इंशाल्लाह हम आएंगे। ड्रेनेज सिस्टम बेहतर करने के लिए मैंने यहाँ PMGSY और दूसरे डिपार्टमेंट्स के लोगों को डायरेक्शन दे दी है। इंशाल्लाह 15 अगस्त के बाद दोबारा विजिट करेंगे और फिर लोगों से मिलेंगे। बाकी जो इनके इश्यूज़ हैं, इनकी सेटलमेंट है, इनकी रिहेबिलिटेशन है, उस पर सरकार की पूरी तवज्जो मरकूज़ है और ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब खुद इस पर मॉनिटरिंग कर रहे हैं। एक बात मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि जो रिलीफ पैकेज जो दिया जा रहा है, मकानात जिनके डैमेज हो चुके हैं, वो भी कल चीफ मिनिस्टर साहब ने उसकी वहाँ मुतल्लिका एडमिनिस्ट्रेशन को कन्वे किया है कि उसमें हम कुछ इंक्रीज़ करने जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर सरकार उमर अब्दुल्ला साहब की सदारत में इंशाअल्लाह ताला मकानात का जो हमें रिलीफ मिलती है, जो कंपनसेशन मिलती है, वो बहुत ही कम है। तो उसमें भी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने इशारा दिया है कि उसको हम इंक्रीज़ करेंगे। मैं लोगों से ये गुजारिश करूँगा कि इस मुश्किल टाइम में पूरी सरकार आपके साथ है। पूरी मेरी यहाँ लोकल जो हमारी सेटअप है, हमारी तंजीम है, हमारी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, सब आपके डिस्पोजल पे हैं। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह तबारक तआला सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे और इस मुश्किल घड़ी में हम इंशाअल्लाह आपके साथ हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।